जय माता रानी। दोस्तों, आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय, राजा सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकीजन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुरथ ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उसके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उसका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रतापूर्व उसकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो, वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नाला, अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सावर्णिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होगे। हे वैश्य, कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष को देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्धान हो गई। और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सुरथ भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हुए। देवी सूक्तम। देवी भगवती बोली, मित्र, वरुण, अग्नि, इंद्र, रुद्र, वसु, आदित्य, विश्वदेव और अश्विनी कुमारों, सोम, याग, विश्वकर्मा, सूर्य और ईश्वर नरमा, सूर्य और ईश्वर नाम के देवों को मैंने ही धारण कर रखा है, जो मनुष्य देवताओं के उद्देश्य से हवन, यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते हैं। उनका फल मुझ में ही विद्यमान है। ब्रह्म साक्षात संवित ज्ञान रूपा मैं ही हूँ। ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री, पार्थिव और अपार्थिव प्रदान करने वाली मैं ही हूँ। यह ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अनंत जीवों में उपस्थित हूँ। जीवों में अन्नादि खाद्य द्रव्य ग्रहण करने की क्रिया, देखना, सुनना, प्राण धारण करना आदि क्रियाएं मेरे ही कारण संभव हैं। देवता भी अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। जो मनुष्य मुझे उपरोक्त भावना की दृष्टि से नहीं देखते, उनका विनाश अवश्यंभावी है। मैं जिसे चाहती हूँ उसे उच्च पद प्रदान करती हूँ, ब्रह्म के दर्शन कराती हूँ, ऋषि और सर्वज्ञान संपन्न रुद्र के लिए धनुष चलाती हूँ। मेरी आत्मा ने ही जगत पिता ब्रह्मा को उत्पन्न किया है। इसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश में तेरा कारण अवस्थित है। देवता और मनुष्य मेरे द्वारा ही सेवित है। मैं समस्त लोकों में प्रविष्ट होकर रहती हूँ। मैं जल वायु की तरह प्रथित होती हूँ। इसी से यह समस्त सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के परे भी मैं विद्यमान हूँ। यही मेरी महिमा है। अपराध क्षमापन स्तोत्र। हे देवी, मुझे मंत्र, यंत्र, स्तुति, आह्वान, ध्यान, मुद्रा करना आदि का ज्ञान नहीं है। मैं केवल आपका भजन की करता हूँ, इसलिए मुझे क्षमा प्रदान करे। मैं अज्ञान, दरिद्रता और विरह में लिप्त हूँ। हे माता, अपने चरणों में त्रुटि समझते हुए भी स्थान देने की कृपा करे। मेरा उद्धार करने की कृपा करे।
पृथ्वी की भांति अपने पुत्रों का सरल स्वभाव जानकर मेरे अपराध क्षमा करे, मेरा कभी त्याग न करे। हे जगत माता, मैं तुम्हारी आराधना नहीं कर पाता हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपका स्नेह मेरे ऊपर बना रहे। हे माता, यदि आपकी कृपा मुझ पर बनी नहीं रही तो मैं पेट ही भरता रहूंगा, स्वापाकी, जलपाकी, माधुपाकी होकर भी निराश्रित बना रहूंगा। हे जन्ने, जपनीय जप विधियों का ज्ञान प्राप्त करने का क्या तरीका है? चिता की भस्म लगाकर हलाहल विष का पान करने वाले, जटाधारी, कंठ में सर्पों की माला डाले, पशुपति शंकर के पति वाली, कपाल हाथ में लिए तीनों लोकों का पालन करने वाली, जगदीश की पदवी देने वाली हे भवानी, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। मुझे न मोक्ष की अभिलाषा है, न संपूर्ण वैभव की इच्छा है, न मुझे ज्ञान की आकांक्षा है। मैं आपकी सेवा करता रहूं, मेरी यही इच्छा है। हे माता, मैं आपसे विनती करता हूँ कि जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों की सेवा में लिप्त रहूं। हे शिवानी, आप यदि किंचित मात्र भी मुझ अनाथ पर कृपा कर दो तो मेरा जन्म सफल हो जाए। हे दुर्गे, दयानिधे, मैं भूख प्यास के समय भी आपका स्मरण करता रहूं। हे जगदम्बे, इससे विचित्र और क्या बात हो सकती है कि आप अपनी कृपा से मुझे परिपूर्ण कर दो। अपराधी होते हुए भी हे माता, मैं आपकी कृपा से वंचित न रह जाऊं, मेरी यही अभिलाषा है। हे महादेवी, आप जो उचित समझें वैसा मेरे साथ व्यवहार करें।